हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था वो था स्केलेटल सिस्टम। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो जो केवीएस के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें हमने स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल स्केलेटल को कंप्लीट पढ़ लिया था एनसीईआरटी से। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ेंगे एनसीईआरटी, और फिर कुछ क्वेश्चन भी लेके आई हूँ मैं स्केलेटल सिस्टम पे, जिसमें हम एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों के क्वेश्चन है, हम फिर उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस स्टूडेंट ने इसे पहली बार लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना, उसमें मैंने एक्सियल स्केलेटन को पढ़ाया। वैसे आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ जाएगा क्योंकि न्यू टॉपिक की अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन से थोड़ा बहुत रिलेट करूंगी, मैं इसे बताऊंगी कि एक्सियल स्केलेटन से कैसे अपेंडिकुलर स्केलेटन जुड़ता है गर्डल्स की हेल्प से। बट अगर आप ये पहले देखो तो ये लेक्चर पहले देख लो, फिर बाद में चाहे वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ आपको। तो हमने क्या कर देखा था, हम स्टार्ट करे थे स्केलेटल सिस्टम। हमने क्या स्टार्ट कर रखा था, हमने स्टार्ट कर रखा था स्केलेटल सिस्टम। जस्ट 1 मिनट। स्केलेटल सिस्टम के हमने देखे थे 2 पार्ट होते हैं। देखो स्केलेटल सिस्टम एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। स्केलेटल सिस्टम में, ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन होती है, 206 बोन होती है, 206 बोन होती है। उसमें से 80 बोन तो हम किस में पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटल में, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और अपेंडिकुलर स्केलेटल में पढ़ेंगे हम 126 बोन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम इन 126 बोन को देखेंगे कि हमारी बॉडी में 126 बोन कहाँ मिलती है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल का जो पार्ट वो पूरा मैं प्रीवियस बता चुकी हूँ आपको। इसमें स्कल आता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम और ईयरोसिकल्स, और क्या बच गया, एक हायोइड बोन बची। इन सबकी मैंने आपको काउंटिंग करके भी दिखाई थी। मैंने पूरा आपको 80 बोन का एक चार्ट दिया था पूरा, तो वो आप देख सकते हो। अब मैं बात करती हूँ अपेंडिकुलर स्केलेटन की। देखो अपेंडिकुलर, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर एनसीईआरटी से करेंगे डायरेक्ट। अपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल हमें देखनी 126 बोन। इसमें देखो क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, एक्सियल स्केलेटन क्या है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन की जो हमारी बॉडी की मेन एक्सिस जा रही है। मैंने बताया था, मान लो ये इंसान बना के, ठीक है, ये इसके पैर हो गए और ये उसके हाथ है। तो ये हमारी जो बॉडी की, ये जो हमारी बॉडी की मेन एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस के अराउंड जो बोन आएगी वो तो होगी एक्सियल स्केलेटन। इसमें क्या है, एक तो हमारी खोपड़ी आ रही है, एक यहाँ पे हमारी क्या आएगी, चेस्ट बोन आएगी, रिप्स, चेस्ट बोन आएगी जिसे हम स्टर्नम बोलेंगे। इससे अटैच कौन होगी, रिप्स होगी, तो वो आ गया। और पीछे की साइड हम देखें डोर्सली साइड, पीछे मतलब डोर्सली साइड क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी, हमारी रीढ़ की हड्डी होगी। तो ये सब जो बोन इस एक्सिस के अराउंड जो बोन जाएगी, जो मैंने ये लाइन खींची है, इसके अराउंड जो बोन जाएगी वो तो होगी एक्सियल स्केलेटन, जो हम पढ़ चुके हैं। और ये हमारी बच गए हाथ, दोनों हाथ बच गए और दोनों पैर बच गए। ये जो 4 लिम्स बच गए, ये किसके पार्ट होंगे, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का। और ऐसे तो है नहीं कि हमारे हाथ पैर हवा में हिलते रहते हैं। अब हम इंसान है तो हमारे हाथ पैर जो है, हमारी ये जो एक्सियल स्केलेटन है इससे अटैच है। किसकी हेल्प से अटैच है, यहाँ पे अटैच करने के लिए होते हैं इनके पास में गर्डल, ठीक है। क्या होते हैं, गर्डल्स। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो एक्सियल स्केलेटन से अटैच किसके हेल्प से होता है, गर्डल की हेल्प से। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे गर्डल्स, ये जो गर्डल्स है वो आएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और एक आएगा लिम्स। लिम्स में क्या आएंगे, हमारे हेड आ जाएंगे, हैंड्स, हमारे हाथ आ जाएंगे, और हम बोल सकते हैं हमारे जो लेग्स हमारी जो टांगे हैं वो आ जाएगी। तो ये में पढ़ना है। अब आपको भी पता है कि हमारे हाथ 2 होते हैं, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। हमारे पैर भी 2 होते हैं, एक क्या हो गया, एक लेफ्ट लेग होता है और एक राइट लेग होता है। तो अब एक बात ध्यान रखो, मैं आपको बताऊंगी कि जो ईच हैंड है, ईच हैंड में टोटल 30 बोन होगी, 30 बोन। काउंटिंग करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ डायग्राम में। एनसीईआरटी में डायग्राम प्रॉपर दिया, उसमें मैं आपको काउंटिंग करके दिखाऊंगी। तो 30 बोन है, एक हाथ में 30 है तो दोनों हाथों में कितनी होगी, ईच हैंड में, राइट हैंड में भी 30 होगी। ऐसे अगर मैं बताऊँ, राइट हैंड में भी 30 बोन और लेफ्ट हैंड में भी 30 बोन। तो इनकी काउंटिंग करें तो कितनी होगी, 60 बोन होगी। तो टोटल 60 बोन तो होगी हमारे हाथों की। ऐसे जो हमारे लेफ्ट लेग होगा और जो राइट लेग होगा, दोनों में कितनी बोन मिलेगी, 30 बोन लेफ्ट लेग में मिलेगी और 30 बोन ही हमें हमारे राइट लेग में मिलेगी। तो टोटल ये भी कितनी होगी, 60 बोन होगी, ठीक है। तो अब आप देखो, हैंड्स लिख देती हूँ, दोनों हैंड्स होके, प्लस लेग्स, दोनों हमारे पैर आ गए। इन दोनों की 60 + 60 बोन मिला के कितनी बोन होगी, टोटल 120 बोन तो होगी। 126 में से मैंने आपको 120 बोन तो हमारे हाथ पैरों में ही बता दी। तो मतलब मैम की अब बच गई 6 बोन। 126 में से जब 120 माइनस करेंगे तो 6 बोन बचेगी ना। तो मैम फिर वो 6 बोन कहाँ गई, तो मैंने आपको बताया लिम्स और गर्डल मिलकर हमारा क्या करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। तो अगर लिम्स में मैंने 120 बोन भेज दी तो बची 6 बोन, वो 6 बोन कहाँ जाएंगी, हमारे गर्डल्स में जाएगी,
ठीक है। तो जो 6 बोन होगी वो कहाँ हम देखेंगे, गर्डल में देखेंगे। देखो जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये मान लो एक इंसान है कोई, ठीक है, ये इसके हाथ पैर हो गए। तो गर्डल क्या होगी, गर्डल हाथों को जोड़ने के लिए भी होंगे, दोनों हाथ जो हैं वो एक्सोस्केलेटन से गर्डल की हेल्प से जुड़ेंगे, और जो गर्डल है वो हमारी टांगों को जोड़ने के लिए भी होंगे। जो हाथ को जोड़ने के लिए गर्डल होते हैं इन्हें तो बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। ये टर्म्स ध्यान रखनी है, बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। देखो एक बात बताओ, एनसीईआरटी सबके पास होती है, जो बच्चा तैयारी करता है उसको पता है कि अगर एनसीईआरटी में से पेपर आएगा तो वो एनसीईआरटी लेके आएगा, गाइड भी होती है, बुक्स भी होती है, टीचर्स के नोट्स भी होते हैं, हम कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं। बट क्या सभी बच्चे सिलेक्ट होते हैं? नो मैम, आपका आंसर होगा नहीं होते। तो कमी यही होती है कि बुक सबके पास होने के बावजूद भी बच्चे उस बुक को ढंग से पढ़ते नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अब आपको ये बात ध्यान रखते हैं कि पेक्टोरल गर्डल हमारे हाथों को जोड़ने के लिए जो गर्डल है, हमारे हैंड्स को जोड़ने के लिए एक्सोस्केलेटन से जो गर्डल है वो पेक्टोरल गर्डल है। अब टर्म्स तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जितना बार हम इनको रिवाइज करेंगे, जितना बार मैं आपके सामने बोलूंगी, आप खुद अपने आप से बोलोगे तो आपको याद होगा। अभी एक बार मैं आपको ऐसे अपने हाथों से नोट्स बना के समझा रही हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगी, तो 2-3 बार तुम क्लास में रिवाइज कर लेंगे इन नाम को, और 2-3 बार आप घर पे रिवाइज कर लेना, इतने में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल क्या होगा मैम, हमारे हाथों को, हमारे हैंड्स को एक्सोस्केलेटन से जोड़ने के लिए जो गर्डल होता है मैम वो तो होता है पेक्टोरल गर्डल, और जो हमारे लेग्स को जोड़ने के लिए एक्सोस्केलेटन से गर्डल होता है वो होता है पेल्विक गर्डल। अब नाम ध्यान रखना है, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, दोनों गर्डल समझ में आ गए। अब 6 बोन है, 6 बोन कैसे डिवाइड करेगी, पेक्टोरल गर्डल में तो आएगी टोटल 4 बोन और पेल्विक गर्डल में आएगी 2 बोन्स। ये बोन्स लिखे मैंने, ठीक है। तो 6 बोन हमने ये भी समझी कि मैम जो हाथों को जोड़ने के लिए, अब ऐसे ध्यान रखो कि मैम हाथ ऊपर है तो उनको जोड़ने के लिए ज्यादा बोन्स चाहिए, कैसे भी अपने माइंड में एक इमेज बना के याद किया करो कि मैम हाथों को जोड़ने के लिए ज्यादा बोन चाहिए, पेक्टोरल गर्डल है और नाम भी इसका पेक्टोरल देखो बड़ा है पेल्विक से, तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो कि हाथों को सबसे मतलब हाथों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। पेक्टोरल गर्डल भी नाम हाथों को जोड़ने के लिए आएगा और बोन भी हम उसे 4 देंगे, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होगी, और पेल्विक गर्डल नीचे मतलब पैरों को जोड़ने के लिए होगा, पेल्विक नाम छोटा है, ठीक है मैम, तो उसको 2 बोन दे दी। तो इतना हमें ध्यान हो गया। अब देखो, अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि मैम पेक्टोरल गर्डल तो राइट वाली साइड भी हो गया और लेफ्ट वाली साइड, क्योंकि हाथ तो लेफ्ट वाला भी जोड़ना है राइट वाला भी जोड़ना है। ऐसे थोड़ा है कि लेफ्ट वाला हाथ तो हवा में झूलता रहता है, राइट वाला एक्सोस्केलेटन से अटैच होता है, नहीं मैम, हाथ तो लेफ्ट वाला भी जोड़ेंगे राइट वाला भी जोड़ेंगे, ऐसे टांग लेफ्ट वाली भी जोड़ेंगे राइट वाली भी जोड़ेंगे। तो पेक्टोरल गर्डल को क्या कर सकते हैं हम, जो पेक्टोरल गर्डल होगा, जो पेक्टोरल गर्डल है उसकी कितनी बोला, 4 बोन्स है। तो 4 बोन्स में इसके क्या होंगे, 2 हाफ होंगे, एक लेफ्ट वाली साइड में एक राइट वाली साइड में। तो 2 बोन तो आ जाएगी लेफ्ट साइड में, 2 बोन आ जाएगी लेफ्ट साइड में और 2 बोन आ जाएगी राइट साइड में। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल उसमें टोटल बोन ही कितनी है, 2 बोन है। तो ऐसे ही 2 हाफ्स हो जाएंगे, एक बोन तो आ जाएगी लेफ्ट वाली साइड में, लेफ्ट वाली टांग को जोड़ने के लिए, एक बोन तो आ जाएगी लेफ्ट साइड में, 1 बोन इन लेफ्ट साइड, एंड एक बोन आ जाएगी राइट वाली साइड में, 1 बोन इन राइट साइड। तो ऐसी ही बोन होती है। गर्डल भी समझ में आए, 2 हाफ होंगे, पेक्टोरल गर्डल के भी 2 हाफ होंगे, 4 बोन है, 2 डिवाइड कर देंगे, 2 लेफ्ट को दे देंगे, 2 राइट को दे देंगे। पेल्विक गर्डल है, 2 बोन है, हाफ हाफ कर देंगे, एक राइट वाली लेग को दे देंगे, मतलब एक राइट वाली गर्डल को दे देंगे, एक लेफ्ट वाली गर्डल को दे देंगे। अब देखो क्या होता है, देखो मैं बार बार ना नोट्स के फॉर्म में, राइटिंग तो मेरी गंदी आ रही है मुझे पता चल रहा है स्क्रीन पे, बट मैं बोल रही हूँ तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा जो मैं लिख रही हूँ। मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ आपके सामने कि आप उस चीज़ को देखो, आपके दिमाग में वो कानों में चीज़ जाएगी तो आपको वो नाम याद रहेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल किसे जोड़ेगा, टोटल बोन कितनी है, 4 बोन है, हाथों को जोड़ने के लिए गर्डल है। तो देखो इसमें जो 4 बोन होती है, 2 राइट वाली साइड आ जाएगी, 2 लेफ्ट वाली साइड आ जाएगी, है ना, यही देखा हमने। तो जो 2 राइट वाली साइड होती है, 2 बोन ध्यान रखिए, एक तो ध्यान रखिए स्कैपुला, स्कैपुला, और एक ध्यान रखिए क्लेविकल। 2 बोन हमें कौन सी ध्यान रखनी है, एक तो ध्यान रखनी है स्कैपुला और ध्यान रखनी क्लेविकल, ठीक है। ऐसे ही 2 बोन राइट वाली साइड में होगी, 2 बोन लेफ्ट वाली साइड में आ जाएगी, कौन सी, स्कैपुला और क्लेविकल। तो हमसे पूछा जाता है कि पेक्टोरल गर्डल में कौन सी बोन होती है, तो हमें ध्यान रखना है पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन होती है, एक तो होती है स्कैपुला, एक होती है क्लेविकल। एक स्कैपुला एक क्लेविकल राइट वाली साइड में मिलेगी, एक स्कैपुला एक क्लेविकल लेफ्ट वाली साइड में मिलेगी, ठीक है। अब बात आती है पेल्विक गर्डल की। अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। अब देखो पेल्विक गर्डल में क्या होता है, टोटल बोन कितनी है, 2 बोन है। तो पेल्विक गर्डल में हमें ध्यान रखना है कोक्सल बोन, कौन सी बोन ध्यान रखनी है, कोक्सल बोन। एक कोक्सल बोन लेफ्ट वाली साइड में होगी और एक कोक्सल बोन कौन सी वाली साइड में होगी, राइट वाली साइड में होगी, ठीक है। जो कोक्सल बोन है, जब हम मम्मा के यूट्रस में होते हैं तो 3 बोन के जुड़ने से बनती है। 3 बोन है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। इनका नाम ध्यान रखना है आपको, ये 3 बोन है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। मान देखो इस टाइप की सी आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा, इस टाइप से
एनसीईआरटी में डायग्राम सब पूरा प्रॉपर तो मैंने नहीं बनाई। यहाँ पे मान लो इलियम वाली बोन है, यहाँ पे इस्चियम वाली बोन है और ये प्यूबिस बोन है। ये तो होगी इलियम, ये होगी प्यूबिस और ये होगी इस्चियम। ये तीनों बोन मिलके क्या बनाती है, एक बोन बनाती है। इस पूरी बोन को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी बोन को बोलेंगे हम कॉक्सियल बोन। ठीक है, तो जब हम मम्मा के वूम में होते हैं, जब यूट्रस में होते हैं, उस टाइम के 3 अलग अलग बोन होती है। कौन सी, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और वो मिलके क्या कर लेती है, बाद में एक बोन बनाती है जिसे हम बोलते हैं कॉक्सियल बोन। और ये किसका पार्ट होती है, पेल्विक गर्डर का पार्ट होती है। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। उसके बाद में लिम्स की बोन बच गई, वो मैं आपको जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसके साथ रीड करवा दूंगी। अब देखो हम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो रीप्रिंट 2025-26 का पढ़ा रही हूँ, जो नई एनसीईआरटी है। ये देखो, द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पेडिकुलर स्केलेटन में स्टार्ट कर दिया कि क्या बोले, द बोन ऑफ द लिम्स, लिम्स की बोन अलोंग विद देयर गर्डल, गर्डल के साथ में कॉन्स्टिट्यूट द पेडिकुलर स्केलेटन। मतलब यही बोला कि पेडिकुलर स्केलेटन में 2 चीजें आएंगी, एक तो आएगा गर्डल, इसने लाइन के थ्रू बता दिया, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट सा बना के बता दिया। एक तो आएगा गर्डल और एक आएगी हमारी लिम्स। इनकी जो बोन है इनको हम किस में कंसीडर करेंगे, इनको हम कंसीडर करेंगे पेडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। ईच लिम्ब इज, मैंने बताया था कि हर लिम्ब में कितनी 30 होगी। मैंने बताया था राइट हैंड में भी 30, लेफ्ट हैंड में भी 30, राइट वाले लेग में भी 30, लेफ्ट वाले लेग में भी 30। तो इसने भी ये लिखा है कि ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। हर लिम्ब में कितनी बोन है, ईच लिम्ब में कितनी बोन है, 30 बोन है। तो टोटल 3 लिम्ब कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 30 ऐसे करके ऐड कर लो, तो कितनी बोन आ गई, 120 बोन तो क्या गई हमारी लिम्ब्स में आ गई। द बोन्स ऑफ द हैंड, अब हैंड क्या होगा, हैंड को हम फोर लिम्ब भी बोलते हैं और लेग को हम बोल देंगे हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो द बोन ऑफ द हैंड यानी फोर लिम्ब की जो बोन्स है वो कौन सी है, आर। अब देखते हैं, ये ना देखो, द बोन ऑफ द हैंड लिम्स, सॉरी हैंड, और उसे हम बोलते हैं फोर लिम्ब्स आर। अभी देखो थोड़ा सा डायग्राम देख लो, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर डायग्राम में फिर हम पढ़ लेंगे। ये देखो, सबसे पहले आप देखो कि ये जो एक तो मार्क एक स्कैपुला और एक मार्क क्लेविकल, और ये मैंने आपको बताई थी क्या बनाते हैं, दोनों बोन मिलके हमारा बनाते हैं गर्डल। स्कैपुला कौन सी बोन है, देखो एक ट्रायंगल फ्लैट बोन का कैसे दिखाई हुई है आपको, अगर आपको विजिबल हो रहा हो आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। इस बोन का नाम लिखा हुआ है स्कैपुला, और इससे एक यहाँ पे ऊपर अटैच करके ऐसे कर्वेचर में बोन दिखाई हुई है। ये जो कर्वेचर मैंने बनाया ये है क्लेविकल। तो ये दोनों बोन अटैच करती है, ये देखो इससे, फिर ये देखो इससे क्या अटैच करता है, इससे अटैच करता है ये हमारे हाथ की जो फर्स्ट बोन है वो। तो ये जो यहाँ पे क्या होगा, बंदे की ये रिप्स दिखाई हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा उसका, सॉरी एक्सियल स्केलेटन होगा। और एक्सियल स्केलेटन से गर्डल के थ्रू हमारा हाथ अटैच हो रहा है, यानी हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या हो रहा है, लिम्स जो है वो अटैच हो रहे हैं। तो गर्डल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सियल स्केलेटन से अपेंडिकुलर स्केलेटन को जोड़ने में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान रखो, क्लेविकल का आप फील भी कर सकते हो, आप अपनी कॉलर, क्लेविकल का एक नाम और देखो कि इसे बोलते हैं कॉलर बोन, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और ये पूछा भी गया है पीवाईक्यू की। कॉलर बोन कौन सी बोन को बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं क्लेविकल को। आप इसे फील भी कर सकते हो, जहाँ पे आपकी कॉलर आती है ना, आप शर्ट पहनते हो तो वहाँ पे टच करके देखो, आपको सेम ऐसी कर्वेचर में बोन मिलेगी। खुद से टच करके देखो अपनी बॉडी पे, जहाँ पे आपकी कॉलर आती है वहाँ पे। तो ये कौन सी बोन है, आप इसको जो फील कर रही हो, ये क्लेविकल है। एक क्लेविकल राइट वाली साइड से आ रही है देखो, और एक क्लेविकल के लेफ्ट वाली साइड से आ रही है। और ये आगे आके कहाँ से अटैच हो जाती है, स्टर्नम से अटैच हो जाती है। तो स्टर्नम किसका पार्ट है, स्टर्नम पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का। तो हो गई ना, जुड़ गया ना एक साइड से। तो किससे जुड़ रहे हैं, हमारा जो गर्डल है ह्यूमरस से जुड़ रहा है, मतलब पेंडिकुलर स्केलेटल के लिम्ब से जुड़ रहा है, और एक साइड एक्सियल स्केलेटन से जुड़ रहा है। तो गर्डल दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। और स्कैपुला भी आप फील कर सकते हो, पीछे की वाली साइड हाथ लगा के देखो, आपको ऐसे एक बोन उभरी हुई नजर आएगी ट्रायंगल शेप में, डोर्सल साइड में पीछे हाथ लगा के देखोगे तो वो कौन सी बोन है, स्कैपुला है। तो गर्डल समझ में आ गई, दोनों बोन मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखा दी कि कहाँ पे स्कैपुला है और कहाँ पे क्लेविकल है। अब देखो, अब इसको इरेज करके आपको हाथों की बोन समझा देती हूँ, फिर उसको एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे। अब हमारा स्टार्ट होता है हैंड। अब हाथ की जो ये फर्स्ट बोन है, ये जो बोन मैंने इसे मार्क की है, जो स्कैपुला से जुड़ रही है। स्कैपुला में क्या होता है, कैविटी होती है, स्कैपुला में कैविटी होती है जिसे बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है, ये ह्यूमरस का सिर आके फिट हो जाता है, इसका जो हेड है ह्यूमरस की बोन का वो फिट हो जाता है। और यहाँ पे जॉइंट भी बनता है, वो जॉइंट हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, शोल्डर जॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिट हो गया, मतलब जुड़ गया इससे। तो कौन सी कैविटी में जुड़ता है, ग्लिनोइड कैविटी में जुड़ता है, स्कैपुला में प्रेजेंट होती है कैविटी। तो ह्यूमरस होगी फर्स्ट बोन जो अब हमारे हाथों की बोन करेंगे, फर्स्ट बोन तो होगी ह्यूमरस, कितनी है, एक है। उसके बाद में देखो ये 2 बोन दिखाई हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली, रेडियस और अल्ना। रेडियस होगी एक, अल्ना हो गई एक। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अपर वाले आर्म में तो बनेगी ह्यूमरस और लोअर वाले आर्म में मिलेगी, कोहनी से नीचे मिलेगी रेडियस और अल्ना, और कोहनी से ऊपर मिलेगी ह्यूमरस। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये देखो,
फिर आपको यहाँ पे ये बोन्स दिख रही होगी, ये होगी रिस्ट बोन, ये जो मैंने ऐसे डब्बे में मार्क किया ये होगी रिस्ट बोन, इन्हें बोलते हैं कार्पल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और ये कितनी होती है? नंबर्स में 8 होती है। फिर आगे आपकी हथेलियों की बोन, कार्पल्स को रिस्ट बोन भी बोलते हैं। आप लिख सकते हो कार्पल को रिस्ट बोन बोलते हैं। जो हमारी कलाई में बोन होती है ना, वो होती है रिस्ट बोन, और इनका नंबर कितना होता है? 8 ही नंबर होता है। फिर आगे मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी होती है? 5 होती है। इन्हें बोल सकते हैं पाम बोन। पाम बोन क्या होती है? जो हमारी हथेलियों की बोन होती है। वो तो कलाई की बोन होगी, ये होगी हथेलियों की बोन। फिर उसके बाद में फेरेंजिस, ये कितनी होती है? 14 होती है। और 14 होती है। और ये क्या आ गई? ये आ गई हमारी उंगलियों की बोन, इन्हें हम फिंगर्स बोन भी बोल सकते हैं, डिजिट भी बोलते हैं। फिंगर्स बोन, बोन ऑफ फिंगर बोल दो, या फिर क्या बोल दो? डिजिट बोल दो। ठीक है, तो मैं आपको एक पेज पे खुद से बना के दिखाऊं तो मान लो, देखो ये तो होगी हमारी ह्यूमरस। डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ये तो होगी ह्यूमरस। खुद से आप ड्रॉ करो अपनी कॉपी पे। उससे 2 बोन ऐसे अटैच होगी, रेडियस और अल्ना। रेडियस, ये मैं रफली डायग्राम अटैच कर रही हूँ, आपको जरूरी नहीं कि वैसे ही बनाना है। ह्यूमरस मैम एक है, रेडियस मैम एक है, अल्ना मैम एक है। उसके बाद में कहेगी रिस्ट की बोन आएगी। हाथ का तो स्ट्रक्चर में पता ही है, तो रिस्ट की बोन कितनी मैंने 8 बनानी है, तो बना दो ऐसे 8। ये 8 बोन मैंने बना दी। ये क्या है? रिस्ट की बोन। इन्हें बोलते क्या? कार्पल्स बोलते हैं। रिस्ट की बोन तो इनका मतलब एक फर्दर नाम हो गया, पर इन्हें क्या बोलेंगे? कार्पल्स बोलेंगे। कितनी होती है? 8 ही नंबर होती है। देन कहेंगे हमारी हथेलियाँ, फेरेंजिस 5 बना दो। फेरेंजिस नहीं, सॉरी, मेटाकार्पल्स। फेरेंजिस तो उंगली होती है, मेटाकार्पल्स ये कितनी होती है? 5 ही नंबर होती है। देन क्या आ जाएगी हमारी हाथों की उंगलियों की बोन। ऐसे करके क्या कर दो, उंगलियों की बोन ये बन। तो देखो ह्यूमरस कितनी होगी? एक होगी रेडियस, एक होगी अल्ना, एक होगी कार्पल्स, 8 होगी मेटाकार्पल्स, 5 और फेलेंजिस 14। अब इनको काउंट करो, 1 2 3। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितने? 11। 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होगी? 16। और 16 में 14 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 1 कैरी और 30। तो टोटल बोन कितनी होगी? 30 होगी। ऐसे ही राइट वाले हैंड में होगी, ऐसे लेफ्ट वाले हैंड में होगी। तो वही बोल रही है एनसीईआरटी भी। देखो अब पढ़ लेते हैं हम इसको। देखो फोर लिम्ब में कौन सी बोन होगी? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। कार्पल्स रिस्ट बोन है, 8 ही नंबर होगी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना तो एक एक है, तो इनका नंबर वैसे इन्होंने बना के बता दिया, तो ये तो सारी एक एक है। ठीक है, और कार्पल्स जिन्हें रिस्ट बोन होते हैं वो कितने? 8 है। मेटाकार्पल्स जिन्हें पाम बोलते हैं वो कितने? 5 है। और फेरेंजिस जिन्हें डिजिट बोलते हैं वो कितने? 14 ही नंबर। और फिगर 17.9 में दिखाई। ठीक है, अब आगे फीमर, अब आगे थाई, मतलब फीमर क्या, अब आगे हमारी लेग की बोन। अब लेग की बोन और देख लो। देखो पहले गर्डल समझ लो। देखो ये जो आपको दिखा रखा है ऐसे करके, ऐसे, ये पूरी बोन कौन सी है? ये पूरी बोन है कोक्सल बोन। और ये कोक्सल बोन कितने बोन के मिलने से बनी है? 3 बोन के। ऊपर वाला पार्ट तो है इलियम, फिर यहाँ पे ये प्यूबिस, और नीचे आ गया इस्चियम। तो ये 3 बोन मिलके क्या बनाती है? कोक्सल बोन बनाती है। कोक्सल बोन किसका पार्ट है? पेल्विक गर्डल का पार्ट है, पेल्विक गर्डल। और इस पेल्विक गर्डल में क्या होती है? कैविटी होती है जिसे बोलते हैं, सॉरी, पेल्विक गर्डल में क्या, यहाँ पे कोक्सल बोन में क्या होती है? कैविटी होती है जिसे बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, जैसे वहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी, यहाँ पे तो कौन सी कैविटी? एसिटाबुलम। वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो ये बोन होती है, थाई की बोन, कौन सी? फीमर। अब देखो समझ लो, थाई की बोन कौन सी? फीमर, ये वाली। ये बहुत हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है, फीमर। ये अटैच हो जाती है, तो फीमर यहाँ पे अटैच होगी। एसिटाबुलम कैविटी में क्या हो गया? एक्सियल स्केलेटन से पेनिकुलर स्केलेटन अटैच हो गया विद द हेल्प ऑफ गर्डल। ठीक है मैम। फिर उसके बाद में क्या होती है? हमारे यहाँ पे एक घुटने में, जैसे कोहनी पे हमने कोई बोन नहीं देखी, बट घुटने में हमारी एक बोन होती है जिसे बोलते हैं पटेला। फीमर भी एक है, पटेला भी एक है। उसके बाद में जैसे रेडियस और अल्ना थी, वैसे क्या जी? टीबी आ जाएगी और फिबुला आ जाएगी। ठीक है, देखो हमें टोटल लेग में भी कितनी बोन करनी है? 30 बोन करनी है। तो क्या होगा कि एक पटेला हमने एक्स्ट्रा पढ़ ली, क्योंकि हमने कोहनी में ऊपर कोई बोन नहीं पड़ी थी, हमने यहाँ पे एक पटेला एक्स्ट्रा पढ़ ली, तो टार्सल समाट की जगह 7 कर देंगे, बस इतना फर्क होता है। ये बात हमें ध्यान है कि वहाँ पे जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कार्पल्स पढ़ी थी, वो कितनी थी? 8 ही नंबर थी। और पैर में वही चीज़ क्या होती है? टार्सल्स होती है कार्पल्स की जगह, और वो क्या 7 ही नंबर हो जाए, क्योंकि हमने एक नी में एक एक्स्ट्रा बोन पढ़ ली पटेला, उसकी वजह से हमने क्या कर दिया? एक नंबर कम कर दिया। हम ऐसे याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि इसीलिए कम कर दिया। एक याद करने के लिए माइंड में कॉन्सेप्ट, मतलब एक इमेज सी बन जाएगी कि हाँ ऐसे मैम ने बोला था कि हमें बोन 30 करनी है, तो हमने एक पटेला को एक्स्ट्रा कर दिया, तो हम क्या करेंगे कि जो टार्सल्स है उसमें एक बोन कम कर देंगे, हाथों से अगर मैच करके देखें तो 8 की जगह 7 कर देंगे। वही मेटाटार्सल्स, वैसे ही जो हमारा ये पाव का पंजा होगा, जैसे हाथ की पाम बोन होती है, वैसे हमारा जो पैर का पंजा है उसमें कितनी बोन आएगी? 5 बोन आ जाएगी। फेरेंजिस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो वही आप काउंट करके देखोगे तो कितनी बोन आएगी? टोटल 30 बोन हो जाएगी हमारी किस में? लेग में। तो ये अब क्या हो गया? अब उन्होंने क्या कर दिया? लेग की बोन की एनसीईआरटी में स्टार्ट कर दिया। अब देखो
क्या लिखा हुआ है यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि 17.9 फिगर को हमने देख लिया। उसके बाद में फीमर जो थाई बोन होती है आर द लॉन्गेस्ट बोन, ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। टीबी एंड फेबुला, टार्सल्स, टार्सल्स को हम एंकल बोन भी बोलेंगे, मैं बताना भूल गई। जैसे कार्पल्स को हमने रिस्ट बोन बोला था, वैसे टार्सल्स को हम एंकल बोन बोलेंगे। कितनी होगी? 7 ही नंबर होगी, क्योंकि मैंने बताया ना कम कर दिया पटेला हमने एक्स्ट्रा पढ़ ली। मेटाटार्सल्स कितनी होगी? 5 ही नंबर होगी। फेरेंजिस जिनको डिजिट बोलते हैं कितनी होगी? 14 ही नंबर होगी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। आर द बोन्स ऑफ द लेग्स, जिसे हाइंडलिम बोलते हैं। लेग्स की बोन को क्या बोलते हैं? हम हाइंडलिम बोलते हैं। ये फिगर 17.10 में दिखा हुआ है। एक कप शिप बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली। अब ये भी ध्यान रखना कि ये नी पे होगी कौन सी साइड? वेंट्रली साइड होगी, आगे वाली साइड होगी। आगे वाली साइड होती है वेंट्रली, पीछे वाली साइड होती है डोर्सली। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो वेंट्रली में क्या मिलेगी? एक कप शेप में बोन मिलेगी नी पे, उसे हम क्या बोलेंगे? पटेला बोलेंगे, और इसे नी कैप भी बोलते हैं। ठीक है, कप शेप है तो नी कैप बोलती है। और कोहनी में हमने ऐसी कोई बोन नहीं पड़ी। तो टोटल कितनी बोन होगी? 30 बोन होगी। हमने लिम्स की बोन देख ली। अब ये बताएगा गर्डल को कि गर्डल कैसे आर्टिकुलेट करते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से। देखो अब आगे क्या बोल रही है, नाम देखो। पेक्टोरल पेल्विक को कैसे इन्होंने हाईलाइट करके लिखा है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन द अपर एंड द लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। की पेक्टोरल गर्डल तो क्या करेगा? अपर लिम्ब को आर्टिकुलेट करने में हेल्प करेगा, रिस्पेक्टिवली लिख दिया ना आगे, एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेगा। और पेल्विक गर्डल जो है वो लोअर लिम्ब को क्या करेगा? एक्सियल स्केलेटन से आर्टिकुलेट करने में हेल्प करेगा। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स। 2 हाफ होंगे क्योंकि एक लेफ्ट वाली साइड होगा, एक राइट वाली साइड होगा। मैंने बताया था 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं हम हर गर्डल को। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ ए क्लेविकल एंड स्कैपुला। देख लो, हर पेक्टोरल गर्डल में, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल में हमें 2 बोन देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी स्कैपुला और एक मिलेगी क्लेविकल। स्कैपुला इज ए लार्जर एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। अब ध्यान रखना कि कैसी बोन है, कैसे लार्जर है और ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट, मैंने पता पीछे हाथ लगा के देखो, डोर्सली पे आपको एक उभरा हुआ सा ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा अगर आप तो डोर्सली पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब्स। अब ये भी ध्यान रखना कि इसकी पोजीशन ध्यान रखनी कि रिब्स कौन सी है। सेकंड से लेकर 7th रिब जो है उसके बीच में क्या मिलेगी हमें? ये हमारी स्कैपुला मिलेगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी में पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, कि जो हमें क्या नाम है इसका स्कैपुला है वो कौन सी रिब के बीच में देखने को मिलती है? 2 से लेकर 7 रिब के बीच में देखने को मिलती है। डोर्सली होती है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है और एक बड़ी सारी बोन है, लार्ज लिखा हुआ है ना। ठीक है मैम। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट। देखो मतलब इसमें ये बताया कि देखो ये जो स्कैपुला है ना, ये जो स्कैपुला है इससे क्या करता है कि कैसे रिज सा बाहर निकलता है ऐसे करके। ऐसे रिज मतलब मान लो ये स्कैपुला है तो इससे एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर से ऐसे बाहर निकलता है ऐसे। ये क्लेविकल को मत मान लेना, क्लेविकल तो ऊपर से अलग से ऐसे आर्टिकुलेट करेगी, बट इससे एक ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर सा और बाहर निकलता है स्कैपुला से, वो एनसीईआरटी बोलती है। कई बच्चे क्लेविकल को इससे कंफ्यूज कर देते हैं इसके रिज से। रिज और क्लेविकल अलग अलग है। देखो क्या लिखा हुआ है, द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगल बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोटेक्ट एज ए फ्लैट। एक स्पाइन एक रिज निकलेगा जिससे क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट। एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। अब इसका जो प्रोसेस निकला है उससे हम क्या बोलेंगे? एक्रोमियन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे है ये, उससे क्या निकलेगा? ऐसे फ्लैट सा ट्रायंगल सा प्रोसेस निकलेगा जिससे हम क्या बोलेंगे? एक्रोमियन। जो आगे आगे किससे बाइंड करेगा? जो आगे जाके बाइंड करेगा क्लेविकल से। ये तो है क्लेविकल और ये इसका एक्रोमियन प्रोसेस है। ठीक है, द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस। क्लेविकल क्या करती है? इस जो एक्रोमियन प्रोसेस है इससे आर्टिकुलेट करती है। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस। एक बार को इसको इरेज करने दो, आप बोलोगे कि मैम बहुत ज्यादा होच पोच हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद की एनसीईआरटी है आपके पास तो आप उसे खोल के बैठ सकते हो जिससे आपको पढ़ने में ईजी होगा। अभी कहाँ पे थे हम? मेरा इसे हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्रोमियन, और क्लेविकल क्या करेगा? उस एक्रोमियन से आर्टिकुलेट करेगा। बिलो द एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन कॉल्ड द क्लिनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। एंड मैंने बताया था कि एक्रोमियन के नीचे में क्या देखने को मिलेगा? एक डिप्रेशन या फिर एक कैविटी देखने को मिलेगी जिसे हम क्लिनोइड कैविटी बोलेंगे। उसमें जाके क्या करेगा? हमारा जो ह्यूमरस है उसका सिर फिट हो जाएगा और वहां पे एक जॉइंट बनेगा जिसे हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी होता है। ये साइनोवियल जॉइंट का एक टाइप है, वो हम जब मैं आपको जॉइंट पढ़ाऊंगी तब देखेंगे। ईच क्लेविकल, अब क्लेविकल के बारे में बताएगा ये। ईच क्लेविकल इज ए लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्वेचर्स। ऐसे करके 2 कर्वेचर्स बनाए हुए ना, आप खुद ऐसे इमेजिन कर, एक कर्वेचर दिया, एक कर्वेचर दिया, तो क्लेविकल में 2 कर्वेचर है। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन। ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि इस बोन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब बात किसकी होगी? पेल्विक गर्डल की होगी। पेक्टोरल गर्डल पढ़ लिया हमने, स्कैपुला के बारे में देख लिया, क्लेविकल के बारे में देख लिया, अब पेल्विक गर्डल बच गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सल बोन। 2 कोक्सल बोन आएगी, एक लेफ्ट वाली साइड में एक राइट वाली साइड में। ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन। 3 बोन के फ्यूजन से बनती है। कौन सी है 3 बोन? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस।
एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स इज कैविटी कोल्ड एज सिटअप। जैसे वो बोन्स मिलेगी तो कैविटी बन जाएगी, उसमें क्या होगा, हमारा फीमर का सिरा के फिट हो जाएगा। विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, वहां पे कौन सी बोन जुड़ जाएगी, हमारी थाई बोन, फीमर बोन जुड़ जाएगी। टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली, जैसे मान लो ये एक पेल्विक गर्डल की बोन्स बनाई मैंने और दूसरी पेल्विक गर्डल की बोन बनाई, ऐसे ये लग तो किडनी से रही है पर ये पेल्विक गर्डल की बोन है। यहाँ पे जो भी वेंट्रली मिलती है ना इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये मिलेगी, ये जो इनका आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा वहां पे क्या मिलेगा, हमें प्यूबिक सिम्फाइसिस देखने को मिलेगा। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। अगर मैं थोड़ा सा अच्छा से बना के दिखाऊं तो बहुत ज्यादा गंदा बना दिया मैंने। देखो मान लो ये एक पेल्विक गर्डल का हाफ है यानी कोक्सल बोन है, और ये दूसरी पेल्विक गर्डल का हाफ है कोक्सल बोन है, ठीक है। ये क्या है, पेल्विक कोक्सल बोन, कोक्सल बोन, और ये भी क्या है, कोक्सल बोन। ये जो दोनों यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे हमें एक ऐसे कार्टिलेज देखने को मिलेगी। ये कार्टिलेज कौन सी है, फाइब्रस कार्टिलेज। पूछा जाता है कौन सी कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज। और यहाँ पे ये जो मिल रही है, ये जो जॉइंट सा बन रहे हैं इनके बीच में, इसे हम बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, जो ये है तो कौन सी कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज है, और इनके मीटिंग पॉइंट को, दोनों का ये जो मीटिंग पॉइंट हो रहा है इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये बात ध्यान रखनी है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं ना फटाफट से इसको कंप्राइज कर रही हूँ, फिर मैं थोड़े से क्वेश्चन लेके वो देखूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो मैम, सबसे पहले हमने आज स्टार्ट किया अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैम टोटल 1 to 6 बोन होती है, 126 बोन होती है। दो चीज़ें आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में, एक तो मैम आएगा गर्डल और एक आएगा लिम्स। लिम्स को हमने दे दी मैम टोटल 120 बोन, क्योंकि 2 हाथ हमारे पास 2 पैर हैं, हर हाथ और हर पैर जो है 30 बोन से मिलकर बना हुआ है मैम, तो टोटल 120 बोन हमने दे दी हमारे लिम्स को। फिर मैम हमारे पास पीछे बच गई 6 बोन। 6 बोन हम देंगे गर्डल्स को। गर्डल है हमारे पास 2 मैम, एक तो है पेक्टोरल गर्डल और एक है पेल्विक गर्डल। मैम पेक्टोरल गर्डल तो क्या करेगा, हमारे हाथों को जोड़ेगा एक्सियल स्केलेटन से, और मैम पेल्विक गर्डल क्या करेगा, हमारे पैरों को जोड़ेगा हमारे एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है मैम। अब हम देखते हैं पेक्टोरल गर्डल। मैम पेक्टोरल गर्डल के 2 हाफ्स मिलेंगे, एक लेफ्ट वाली साइड में, एक राइट वाली साइड में। मैम पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन है, तो 2 लेफ्ट वाली साइड में मिलेगी, 2 राइट वाली साइड में मिलेगी, और 2 बोन है कौन सी पेक्टोरल गर्डल की, एक तो मैम स्कैपुला है, एक क्लेविकल है। मैम जो स्कैपुला है वो डोर्सल साइड में मिलेगी यानी पीछे वाली साइड में मिलेगी, ट्रायंगुलर है, लार्ज है, फ्लैट बोन है, ठीक है मैम। और ये कौन सी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, 2 से लेकर 7वें रिब के बीच में प्रेजेंट होती है, इतनी बड़ी ये एक बोन होती है। इससे मैम एक रिज निकलता है, उसका जो प्रोसेस होता है उस रिज का, उसे बोलते हैं मैम एक्रोमियन, और ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो क्लेविकल से आगे आगे जुड़ जाता है, ठीक है मैम। और जब इसमें एक कैविटी देखने को मिलती है स्कैपुला में जिसका नाम है ग्लिनोइड कैविटी, और उस कैविटी में क्या होता है कि मैम हमारे हाथ की जो पहली बोन है ह्यूमरस, उसका सिर आके फिट हो जाता है और वहां पे एक जॉइंट बनता है जिसे हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, ठीक है मैम। इतना समझ में आ गया। पेक्टोरल गर्डल की एक बोन हमने पढ़ ली मैम, कौन सी, स्कैपुला। उसके बाद में जो बोन आती है वो है मैम क्लेविकल। क्लेविकल बोन के मैम इसमें 2 कर्वेचर देखने को मिलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है मैम। इतना में ध्यान, ये वेंट्रली साइड प्रेजेंट होती है, स्कैपुला पीछे वाली साइड है और जो क्लेविकल है वो आगे वाली साइड प्रेजेंट है। इतना हो गया, पेक्टोरल गर्डल कंप्लीट हो गया मैम। उसके बाद में आएगा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में मैम टोटल 2 बोन है, एक बोन हमने लेफ्ट वाली साइड हो जाएगी, एक राइट वाली साइड में, एक लेफ्ट वाली पैर को जोड़ेगी, एक राइट वाली पैर को जोड़ेगी, 2 हाफ्स होके, दोनों हाफ्स में मैम हमने एक बोन देती। उस बोन का नाम क्या मैम, कोक्सल बोन। कोक्सल बोन जो है वो 3 बोन की फ्यूजन होने से बनती है। कौन सी 3 बोन है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये तीनों बोन जब फ्यूज हो जाती है तो एक बोन बनाती है जिसे बोलते हैं कोक्सल बोन। इन दोनों कोक्सल बोन के मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं मैम प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कहाँ मिलेगा, हमें वेंट्रली देखने को मिलता है, आगे वाली साइड में देखने को मिलेगा, वेंट्रली प्रेजेंट होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। और यहाँ पे कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होगी मैम, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। दोनों गर्डल हमने पढ़ लिए। देन उसके बाद में बारी आती है लिम्स की। लिम्स में मैम हमें टोटल एक लिम्ब में 30 बोन देखने को मिली। कौन सी है, देखो फर्स्ट आएगी ह्यूमरस, देन रेडियस अल्ना, फिर आएगी रिस्ट की बोन जिन्हें हम बोलेंगे कार्पल्स, कितनी होगी 8 होगी नंबर में। फिर आएगी मैम हथेलियों की बोन, पाम बोल्स, जिन्हें हम बोलेंगे मेटाकार्पल्स, वो होगी मैम 5। उसके बाद में आएगी अंगुलियों की बोन जिन्हें हम बोलेंगे डिजिट या फिंगर्स बोन, जो होगी मैम 14। इन सभी को जोड़ेंगे तो 30 बोन बन जाएगी हमारी हाथ की। देन मैम बारी आती है पैर की। अब लेग को देखते हैं। लेग में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, जिसे हम थाई बोन बोलते हैं, जो है फीमर। फीमर किससे आर्टिकुलेट करती है, उसमें बनती है एक कैविटी जिसे हम बोलेंगे एसिटाबुलम। एसिटाबुलम कैविटी में क्या होता है कि हमारी जो थाई बोन है वो जो हमारा पेल्विक गर्डल है उससे जुड़ जाती है, ठीक है मैम। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले मैम फीमर आ गई, उसके बाद में टिबिया, फिबुला, और एक मैम नी कैप, और ध्यान रखना हमें जो कहाँ होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना वेंट्रली प्रेजेंट होता है, नी कैप लिखा हुआ है, वेंट्रली है, नहीं पर देखने तो कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, ऊपर लिखा हुआ है ना,
हाँ, नी कैप वेंट्रली सही है। नी कैप होता है मैम जो वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, और एक बोन मतलब उसे क्या बोलते हैं, ये पटेला नाम होता है इसका मैम। तो एक पटेला हो गया, एक टीबिया, एक फिबुला, एक फीमर। अब तक हमें मैम 4 बोन देख ली। उसके बाद में आएगी मेरी एंकल की बोन जिसे हम बोलते हैं टार्सल्स, वो होगी मैम 7 नंबर, 7 ही नंबर की मतलब 7 बोन मिलेगी। फिर आएगी मैम हमारे ये पाम के पंजे की बोन जिन्हें हम बोलेंगे मेटाटार्सल्स, वो होगी 5 ही नंबर। देन मैम हमारी उंगलियों की बोन आ जाएगी पैर की जिन्हें फैलेंजेस या डिजिट बोलेंगे, वो होगी 14 ही नंबर। इन सबको मैम जब हम जोड़ेंगे तो टोटल 30 बोन हो जाएगी, ऐसी लेफ्ट वाली साइड में, ऐसी राइट वाली साइड में। तो हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन यहाँ पे होता है खत्म। डायग्राम भी देख लिया हमने, सब कुछ पढ़ लिया। देन उसके बाद में हमारे पास आती है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम फटाफट से आंसर करेंगे क्योंकि हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट की हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फ्लोटिंग रिप्स आर। इसमें पेंडिकुलर और एक्सियल दोनों स्केलेटन क्वेश्चन है। फ्लोटिंग रिप्स मैंने बताई थी आपको, 1 से लेकर 7 पेयर जो होते हैं रिप्स के, वो तो होते हैं ट्रू। फिर 8th 9th और 10th पेयर जो होता है वो होता है मैम फॉल्स रिब। और जो लास्ट की 2 बची 11 12 जो पीछे मैम वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच करती है, आगे आगे कहीं से अटैच नहीं करती, हवा में झूलती रहती है, ये जो पेयर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिप्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन तो मैंने अपने पोस्ट में भी किया था, 12 रिप्स ऑफ पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बोन फॉर्म द पेक्टोरल गल्डर। अभी देखा कि पेक्टोरल गल्डर में टोटल कितनी बोन होगी, 4 बोन होगी, और 2 लेफ्ट वाली साइड में मिलेगी, 2 राइट वाली साइड। कौन सी बोन होती है मैम, एक तो होती है स्कैपुला जो ट्रायंगल बोन है, 2 से लेकर 7वीं रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। रिज होकर उसे एक्रोमियन बोलेंगे, कैविटी होगी उसे ग्लिनोइड कैविटी बोलेंगे, क्लेविकल से मैम अटैच करेगी, ये डोर्सली प्रेजेंट होती है। जो बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई वो सारी स्कैपुला, और एक आज क्लेविकल। क्लेविकल का दूसरा नाम क्या, कॉलर बोन है। तो स्कैपुला और क्लेविकल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू रिप्स आर फर्स्ट 7 अभी बताए थे ट्रू रिप्स, और इन्हें एक नाम बोल देते हैं, वो भी ध्यान है, वर्टिब्रो स्टर्नल। स्पेलिंग थोड़ा देखना मिस्टेक कुछ, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स, क्योंकि मैं पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगी, आगे स्टर्नम से अटैच होगी, विद द स्टर्नम से किसकी हेल्प से अटैच होगी, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। मैम पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से यानी डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली मैम स्टर्नम से, विद द वेंट्रली किससे अटैच होती है, स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और डोर्सली साइड पे मैम इसके बाइसेफेलिक होते हैं, 2 सिर देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द अडल्ट ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी ह्यूमन में वर्टिब्रा तो 26 होती है मैम। कौन सी होती है, 7 होती है, सॉरी हाँ 7 से स्टार्ट होगी। 7 होती है मैम सर्वाइकल, देन 12 होती है थोरेसिक, देन 5 होती है लंबर, 1 होती है सैक्रम, 1 होती है कोकिक्स। ये एक लिखे ना, ये 7 तो है सर्वाइकल, 12 है थोरेसिक, नाम पूरा नहीं, 5 है लंबर, 1 है सैक्रम और 1 है कोकिक्स। तो टोटल 26 वर्टिब्रल कॉलम होती है एडल्ट ह्यूमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ हाउ मैनी वर्टिब्रा। मैंने बताया था कि जो 5 वर्टिब्रा है, सैक्रम 5 वर्टिब्रा की, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सैक्रम ऐसे 1 फ्यूज एनसीईआरटी में ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो कितनी बोन फ्यूज होती है, 5 बोन फ्यूज होने से क्या बनती है, सैक्रम बनती है, ध्यान रखने में। द रिब केज इज कनेक्टेड एंटायरली टू, मतलब जो रिब केज है वो आगे ऐसे चाकू जैसी बोन बना के दिखाई थी मैंने, उससे अटैच होता है, वो क्या होता है, स्टर्नम होता है मैम। रिब केज आगे किससे अटैच होगा, स्टर्नम से। पीछे क्या होगी मैम, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में भी कौन सी वर्टिब्रा आएगी, थोरेसिक वर्टिब्रा आएगी। डोर्सली थोरेसिक वर्टिब्रा, वेंट्रली स्टर्नम, और साइड वाली साइड में पूछे तो क्या ये रिब्स आ जाएगी, ठीक है। तो वेंट्रली पूछे ना, इसमें ये शब्द ध्यान देखना में, कनेक्टेड एंटायरली, मतलब एंटीरली पूछ ले या वेंट्रली पूछे तो क्या आएगा, स्टर्नम। आगे देखते हैं। कोकिक्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, कोकिक्स कितनी बोन की थी, 5 बोन की। मैंने कहा था इसे एनसीईआरटी में मेंशन कर लिया, एनसीईआरटी में दिया, बस ऐसे लिख दिया 1 फ्यूज। अभी बताया नहीं फ्यूज हो कितनी बोन है, तो 4 बोन फ्यूज होकर क्या अपना है कोकिक्स, और 5 बोन फ्यूज होकर क्या अपना है सैक्रम। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन, कौन से स्केलेटन में पूछा, एक्सियल स्केलेटन में कितनी थी, 80 बोन थी। और 126 किसमें, अपेंडिकुलर में पूछ ले तो अपेंडिक्यूलर, और 206 बोन पूछे तो टोटल है, टोटल बोन्स। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सियल और पेंडिकुलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन द पेंडिकुलर स्केलेटन। अब आ गया पेंडिकुलर स्केलेटन, तो अभी देखा 126 होती है। पेंडिकुलर स्केलेटन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो लिम्स, एक होता है गर्डल। गर्डल में तो टोटल 6 बोन आएगी, लिम्स आ जाएगी 120, इनका आगे फर्दर डिवाइडेशन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन। अभी बताया था कॉलर बोन किसे बोलेंगे, क्लेविकल को बोलेंगे। क्लेविकल कितने कर्वेचर होते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रली प्रेजेंट होती है। तो क्लेविकल को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सॉरी कॉलर बोन। और स्कैपुला से कौन से प्रोसेस की हेल्प से अटैच होती है, स्कैपुला से अटैच होती है एक्रोमियन प्रोसेस की हेल्प से अटैच होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बियर्स मैक्सिमम बॉडी वेट। ये मैंने बताया था एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट अब मुझे ध्यान रखें कि जो लंबर वर्टिब्रा होती है, हमारी सबसे बड़ी वर्टिब्रा होती है, जो नीचे वाली साइड में मिलती है, और ये हमारी बॉडी का मैक्सिमम बॉडी वेट क्या करती है, वियर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्या,
विच रिपेयर आर कॉल्ड वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स। अभी बताया था वर्टिब्रो मतलब पीछे वर्टिब्रो कॉलम से अटैच है, कॉन्ड्रल यानी हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। कौन सी कार्टिलेज की हेल्प से? हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। किससे अटैच है मैम? सेवंथ रिप से अटैच होगी। स्टर्नम से अटैच होने की बजाय सेवंथ रिप से अटैच होगी। कौन सा पेयर मैम? 8th 9th और 10th पेयर। मैम इन्हें हम फॉल्स रिप भी बोलते हैं, फॉल्स रिप्स। देख लो 8th से लेकर 10th पेयर फॉल्स रिप, फर्स्ट 7th पेयर तो क्या ट्रू रिप है, इन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल। 11th से 12th क्या है? ये है फ्लोटिंग रिप, इन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल रिप्स। सारे नाम सब कुछ बताए हुए, बस क्वेश्चन फटाफट से प्रैक्टिस करनी है। विच इज टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन पेक्टोरल गड्डे। पेक्टोरल गड्डे में टोटल बोन पूछी है तो कितनी आएगी? 4 आएगी, 2 मत कराना। टोटल ये नंबर ध्यान रखना, टोटल देख लेना, टोटल 4 होती है। 2 लेफ्ट वाली साइड में, 2 राइट वाली साइड में, 2 स्केपुला 2 क्लेविकुला हमारी बॉडी में, 1 स्केपुला राइट वाली साइड में, 1 स्केपुला लेफ्ट वाली साइड में। टोटल पूछा तो टोटल 4 आएगी। कई बच्चे इसमें 2 भी कराएंगे, वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरेसिक वर्टिब्रा आर हाउ मेनी नंबर। अभी देखा तो थोरेसिक कितनी होती है? 12 होती है। 5 कौन सी नंबर है? पूछ ले तो ये नंबर है। 7 कौन सी? सर्वाइकल है। और सैक्रम और कोकिक्स तो 1 होगी, एक होगी दोनों। थोरेसिक कितनी होती है? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सर्विकल वर्टिब्रा आर देयर इन ह्यूमंस। कितनी होती है? 7 होती है। और सर्विकल वर्टिब्रा की एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है कि ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना क्योंकि एनसीईआरटी में दिए, पर ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस सभी में सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी देखने को मिलती है? 7 देखने को मिलती है। ये एनसीईआरटी में बकायदा लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सोस्केलेटन डज नॉट इंक्लूड। अब एक्सोस्केलेटन में क्या नहीं आएगा? स्कल आएगा। मैम अभी मैंने बताया था, मुंडी बना के देख लेना आदमी की ऐसे। ये मेन एक्सिस जा रही है, मुंडी जा रही है, स्कल जा रहा है, यस मैम। स्टर्नम बीच में जा रही है, जो चेस्ट बोन है, यस मैम। पेल्विक गर्डर चला है, पेल्विक गर्डर तो मैम यहाँ पे पैरों में रह गया, कहाँ जाएगा? यही नहीं जाएगा मैम, ये तो जोड़ने के लिए है। और रिप्स जा रही है, यस मैम, रिप्स यहाँ पे कनेक्ट होती है तो ये जाएगी, तो पेल्विक गर्डर नहीं जाएगा। टोटल कितनी बोन? 2 बोन थे, 2 बोन टोटल लिखे हैं मैंने। कोक्सियल बोन एक लेफ्ट वाली साइड में, एक राइट वाली साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शोल्डर जॉइंट इज फॉर्म्ड आर्टिकुलेशन ऑफ। मैंने बताया था शोल्डर जॉइंट आपके एनसीईआरटी में भी नाम आया था। ह्यूमरस ने अपना सिर फिट किया था ग्लिनोइड कैविटी में, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में। तो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस का सिर था, इन दोनों ने मिलकर कौन सा जॉइंट बनाया था? क्या बनाया था? शोल्डर जॉइंट बनाया था। शोल्डर जॉइंट है क्या? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, ये जॉइंट में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सॉकेट जॉइंट। और मैम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसका टाइप है मैम? ये साइनोवियल जॉइंट का टाइप है, साइनोवियल जॉइंट। और मैम इस जॉइंट में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, मैक्सिमम मूवमेंट हमारी बॉडी में। पूछ रहे कौन से जॉइंट में होती है, तो वो आएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, जो साइनोवियल जॉइंट का एक टाइप है। 360 डिग्री रोटेशन में मूवमेंट होती है इसमें। मैम ये 2 जगह मिलता है, शोल्डर में भी मिलता है और हिप में भी मिलता है। जो एसिटाबुलम कैविटी थी ना, जो इन्होंने बनाई थी कोक्सियल बोन में, जो कैविटी देखी थी हमने एसिटाबुलम, उसमें भी जो फीमर का अपना सिर फिट करती है, उसमें भी हमें हिप जॉइंट देखने को मिलता है, वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये लग सकता है कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ ना। रिब आर्टिकुलेट पोस्टेरियरली, पीछे किससे अटैच करती है? पीछे अटैच करती है थोरेसिक वर्टिब्रा से। देखो अब वर्टिब्रा से तो अटैच करती है। अब आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम वर्टिब्रा भी, इसमें आप ध्यान रखें कि आपको एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन करके दिया था कि रिब्स वर्टिब्रा से भी अटैच करेगी, और वो कौन सी वर्टिब्रा होगी? वो थोरेसिक वर्टिब्रा होगी। बच्चे ये ध्यान रख लेते हैं कि मैम रिब्स जो है डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करती है। बच्चे ये ध्यान रखते हैं कि मैम वर्टिब्रल कॉलम में भी कौन सी वर्टिब्रा लेनी है? हमें थोरेसिक वर्टिब्रा लेनी है। ये बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेशलाइज्ड रीजन वेयर ए मोटर न्यूरॉन कनेक्ट स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड। ये ना थोड़े मसल्स वाले क्वेश्चन भी आ गए। मैंने बताया था कि एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है और ये कोई मसल है। यहाँ पे इनके बीच में जो जंक्शन बनते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसे मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। तो स्पेशलाइज्ड रीजन, ये जो रीजन स्पेशलाइज्ड रीजन है, विच वेयर ए मोटर न्यूरॉन, ये जो मोटर न्यूरॉन कनेक्ट कर रहा है स्केलेटल मसल से, इस रीजन को, स्पेशलाइज्ड रीजन को हम बोलते हैं मैम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि न्यूरॉन ने मसल्स के साथ एक जंक्शन बनाया है जिसे हमने बोलते हैं मैम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसे प्यार से हम नाम और देते हैं मोटर एंड प्लेट, क्योंकि मोटर न्यूरॉन का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, और एक प्लेट मतलब ऐसे नाम दे दिया। अभी प्लेट तो क्या बन रही है? तो मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिम्ब बोन आर कनेक्टेड टू द एक्सियल स्केलेटन बाय। कौन सी बोन है? लिम्ब बोन है। किससे अटैच करना है? एक्सियल स्केलेटन से। कौन अटैच करेगा मैम? गर्डल। गर्डल में भी कौन सा मैम? पेल्विक गर्डल। गर्डल 2 हैं, अच्छा नाम दिए नहीं, गर्डल्स। गर्डल में पूछ लेता तो कौन सा था? पेल्विक गर्डल आता। अच्छा सॉरी लिम्ब बोन दिया ना, ये नहीं बोला ना 4 लिम्ब हाइड लिम्ब। हाँ मैंने क्वेश्चन गलत, हाँ ठीक है सही है। लिम्ब पूछा है तो चाहे 4 लिम्ब हो चाहे हाइड लिम्ब हो, किससे अटैच करेंगे? गर्डल की हेल्प से अटैच करेंगे, एक्सियल स्केलेटल से। और वो अलग अलग हो सकते हैं, 4 लिम्ब के केस में पेक्टोरल गर्डल होगा और हाइंड लिम्ब के केस में पेल्विक गर्डल होगा। ओके मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन इज कंसिस्ट हाउ मेनी वर्टिब्रा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कितनी वर्टिब्रा होती है? 26 होती है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। मैम सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक मैम 12 है, लंबर मैम 5 है, सैक्रम 1 है, कोकिक्स 1 है। सैक्रम मतलब 5 बोन के फ्यूजन से बनी है मैम, और जो कोकिक्स है वो 4 बोन के फ्यूजन से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ दीज इज ए वॉलेंट्री मसल्स, कुछ मसल्स के क्वेश्चन आ गए। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी थी, जिसको हम अपनी मर्जी से जिसको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, हाथ पैर को मूव कर सकते हो मर्जी से। और हाथ और पैर में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल्स हार्ट में होती है, ये तो इनवॉलेंट्री होती है। स्मूथ मसल और विसरल मसल दोनों एक ही बंदे के नाम है, घर पे चिंटू बुलाते हैं और बाहर पिंटू बुलाते हैं, ठीक है। तो मतलब स्मूथ और विसरल एक ही चीज़ है, और ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये हमारे विसरल ऑर्गन में मिलती है, इसलिए इसे विसरल मसल भी बोलते हैं। विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जैसे लाइक हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, या फिर ट्रू रिगार्डिंग स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के लिए कौन सी बात सही है, दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, गलत है मैम। ऐसे करके आंख के जैसे एक स्ट्रक्चर बनाई थी ना, ऐसे करके ऐसे किनारों से ऐसे पतली होती है, बीच में से एक ऐसे मोटी होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है। तो मैम ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। दे आर स्ट्राइटेड, मैम कोई भी स्ट्राइशंस नहीं है, इसीलिए तो स्मूथ बोला है। स्ट्राइशंस होते तो स्मूथ ही क्यों बोलते मैम। दे वर्क वॉलेंट्री, मैम वॉलेंट्री नो। अपनी मर्जी से डाइजेस्टिव सिस्टम में कर सकते हो मूवमेंट, अपनी मर्जी से रिप्रोडक्शन सिस्टम में कर सकते हो मूवमेंट। नो मैम, मैम वॉलेंट्री तो नहीं है मैम, ये स्पिंडल शेप तो है, जैसा कि आपने बना के दिखाया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द आई बैंड इज करेक्ट। अब सार्कोमियर वाले से क्वेश्चन आ गया। आई बैंड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो। इट कंटेन ओनली मायोसिन, नो मैम, आई बैंड में तो मिलते ही थिन फिलामेंट है, और थिन फिलामेंट में तो एक्टिन होता है, मायोसिन होता ही नहीं। ये तो बात बहुत गलत लिखती इन्होंने। इट रिमेन अनचेंज, अनचेंज तो देखो अनचेंज तो सिर्फ एक ही बैंड रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मैंने बताया था ए बैंड, ये तो अनचेंज रहता ही नहीं है। मैंने बताया था या फिर तो बैंड छोटा होगा या फिर अनचेंज रहेगा, बड़ा तो कोई भी होगा नहीं। और अनचेंज में मैंने एक बताया था कौन सा बैंड रहेगा, ए बैंड रहेगा। अनचेंज में ए बैंड रहेगा, आई बैंड नहीं। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने रॉन्ग लिख दी। इट शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यस। ये क्या होता है, शॉर्टन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जेड लाइन पे लगे होते हैं एक्टिन, और हम क्या करते हैं एक्टिन को अंदर खींच लेते हैं ना, तो फिर वो छोटा हो जाएगा। इट कंटेन्स ओवरलैपिंग फिलामेंट, नहीं ओवरलैपिंग फिलामेंट में नहीं आता। वो आई बैंड तो डर जाता है ना मायोसिन से, वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी जगह में रह लूंगा जहाँ पे मोटे वाले फिलामेंट नहीं आ रहे, मुझे तो सिर्फ उतना स्पेस चाहिए। तो आई बैंड तो सिर्फ वही वाला एरिया लेता है ना जिसमें ओनली एक्टिन होता है। मायोसिन वाला तो वो एरिया लेता ही नहीं। मायोसिन में तो चाहे एक्टिन फिलामेंट जाता रहता है, बट फिर भी वो बोलता है नहीं, आई बैंड तो सिर्फ उतना ही होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट आ रहा है। तो ये ओवरलैपिंग तो इसमें फिलामेंट की होती नहीं है। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आई बैंड में होती है ओवरलैपिंग फिलामेंट की, सॉरी आई बैंड में नहीं, ए बैंड में। मैं भी क्या बोल रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन है थोड़ी डीपली है, जिसने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है, जिसने अच्छे से मेरे लेक्चर को देखा है, मेरे लेक्चर को भी नहीं, या फिर किसी और भी टीचर के लेक्चर को जो फॉलो कर रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग में जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी भी तरीके से वो पढ़ रहे हैं, बट जिसने कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन यहाँ से लगा सकता है। तो उसकी हो सकता है उसको पता चले कि तैयारी कितनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या तो कई बार बच्चों को मिलते भी नहीं है। इन मसल कॉन्ट्रैक्शन द एटीपी इज हाइड्रोलाइज बाय, देखो मैंने बताया था आपको, ऐसे सिर बना के दिखाया था ना। ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, एक मिरोमायोसिन बनाया, अगर आपको याद हो तो। मिरोमायोसिन में यहाँ पे दो चीज़ों की बाइंडिंग साइड थी, अगर आपको ध्यान हो तो। एटीपी के लिए बाइंडिंग साइड थी और एक्टिन के लिए भी बाइंडिंग साइड थी। तो क्या बोल रहा है कि एटीपी की हाइड्रोलाइज करने की पावर किस में है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, तो मायोसिन के हेड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द साइक्लोम इज शॉर्टन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा पार्ट शॉर्टन होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन टाइम में, ए बैंड नहीं, ये तो कह रहे थे अनचेंज रहता है, अभी बताया था अनचेंज। जेड जोन, यस। ये तो क्या होता है कई बार तो इतना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है डिसअपियर ही हो जाता है, छोटा तो छोड़ो मतलब गायब भी हो जाता है, दिखता ही नहीं है, छोटा होने की जगह मतलब डिसअपियर ही हो गया। जेड और एम लाइन कभी भी छोटी नहीं होती। ये जेड लाइन है तो ये पास आएगी, लाइन क्या छोटी होगी, वो तो एक मतलब लाइन कभी भी छोटी नहीं होती, उनका जो बैंड है वो छोटा होता है। ये तो दोनों ऑप्शन ही गलत बनाए इन्होंने। तो कौन सा डिसअपियर हो जाए, मतलब कौन सा छोटा हो जाएगा, बी। और बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, हाईली मसल कॉन्ट्रैक्शन है, तो उस टाइम में तो कहते हैं डिसअपियर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बिटवीन, क्रॉस ब्रिज किस में बना था, ऐसे आपको पता है कि ऊपर ऐसे करके डायग्राम बनाए हुए हैं, उसके ऊपर ऐसे मायोसिन का हेड ऐसे करके दिखाया हुआ है आपको। तो ये तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्टिन लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, मायोसिन लिखा हुआ है। अगर आपको पता हो, अपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा हो, तो मायोसिन के हेड, ये मायोसिन का हेड है और एक्टिन का फिलामेंट है, उनके बीच में क्या बनता है, क्रॉस ब्रिज बनता है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन तो क्या रेगुलेटरी प्रोटीन है, पूछ ले कि हमारी मसल्स में रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी है, तो ये है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, तो वो है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एंड एटीपी के बीच में नहीं, मायोसिन की टेल नहीं, टेल तो पीछे है, ये तो टेल है, हेड है ना ये, तो हेड और एक्टिन के बीच में बनेगा, टेल और इसमें नहीं बनेगा, एक्टिन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स फॉर्म द पेक्टोरल गर्डल, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। पेक्टोरल गर्डल में कौन सी, स्कैपुला और क्लेविकल। इलियम इस्चियम किस में आएगी, पेल्विक में आएगी। रेडियस अल्ना हेड, सॉरी हैंड में है ना, हमारे हाथ में, हैंड में। स्टर्नम और रिब, ये तो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन रिगर मोर्टिस में क्या होता है, मसल्स बिकम स्टिफ ड्यू टू लैक ऑफ, ये मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था ऐसे कि जब बंदा मर जाता है मान लो, उसके 4 से 5 घंटे बाद में कहते हैं एकदम बॉडी अकड़ जाती है, उसकी मसल्स मतलब क्या होता है उसकी बॉडी में एकदम अकड़न आ जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है, रिगर मोर्टिस ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता तो बॉडी में एकदम से अकड़न सी आ जाती है, उसी क्या बोलते हैं रिगर मोर्टिस बोलते हैं, वो किसकी कमी की वजह से होता है, एटीपी कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल प्रोटेक्ट द ब्रेन, मैंने बताया था प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन को क्या होता है, क्रेनियम होता है, और क्रेनियम नहीं दिया, स्कल थी, स्कल में 2 चीजें देखी थी ना, 2 सेट ऑफ बोन थे, क्रेनियम था और फेशियल बोन थी, फेशियल बोन थी, क्रेनियम बोन कितनी थी 8 थी, फेशियल बोन कितनी थी 14 थी, तो स्कल दे दिया तो ठीक है, क्योंकि क्रेनियम किसका पार्ट है, स्कल का पार्ट है, तो प्रोटेक्शन कौन करेगा, ब्रेन का स्कल करेगा। रिब केज में क्या आएगा, थोरेसिक वर्टिब्रा आएगी, स्टर्नम आएगी और रिप्स आएगी। पेक्टोरल गल्डर में कितनी होती है, टोटल 4 बोन होती है, 2 इधर, 2 लेफ्ट वाले साइड में, 2 राइट वाले साइड में, स्कैपुला और क्लेविकल। वर्टिबल कॉलम में टोटल कितनी बोन होती है, 26 बोन होती है। ये सारा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट्स कनेक्ट, लिगामेंट्स को मैंने याद कनेक्ट कर बताई थी, बल्लभ। बोन टू बोन कौन क्या करता है, लिगामेंट, तो बोन टू बोन देख लो ये रहा, और टेंडन बच गया तो वो आ जाएगा बोन टू मसल्स, ये बोन टू मसल्स कौन आएगा, टेंडन। बच्चों को पता होता है 2 नाम होते हैं, एक बोन, एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन, बट वो ये भूल जाते हैं कि बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा, तो ध्यान दें बल्लभ से। तो लिगामेंट ने अगर बोन को बोन से कनेक्ट कर दिया तो बच गया टेंडन, तो टेंडन क्या करेगा, बोन को मसल से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल टाइप हैज ए सिंगल सेंटर न्यूक्लियस एंड नो स्ट्राइशंस, अभी देखी थी मैं, एक तो डायग्राम बनाने में हाथ इतना तंग है ना, ऐसे करके मैम आपने बनाई थी, किनारों से पतली मैम, नो स्ट्राइशन, स्मूथ मसल है मैम, सिंगल न्यूक्लियस है, स्पिंडल शेप है, इनवॉलेंट्री है, विसरल ऑर्गन में मिलेगी मैम, क्या थी, स्मूथ मसल, ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैंड डिसअपियर कंप्लीटली ड्यूरिंग फुल कॉन्ट्रैक्शन, बताया था ना डिसअपियर ही हो जाएगा, एच जोन। ए बैंड तो अनचेंज रहता है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मोटे वाले फिलामेंट है ना, मोटे वाले फिलामेंट को क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये तो वो है ना जैसे वो आते हैं हफ्ता लेने के लिए, मूवियों में देखा होगा, ये तो बॉस है, इनको क्या फर्क पड़ेगा। आई बैंड क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, ये डिसअपियर तो नहीं होता बट शॉर्टन होता है इसका। जेड लाइन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड लाइन तो जहाँ मतलब जेड लाइन कोई छोटी बड़ी नहीं होगी, जैसे फिलामेंट की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे जेड लाइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन थोड़े फास्ट करवाए, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता, आप धीरे धीरे करके खुद से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।